हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लेट अस सी 5.1 हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। मान लीजिए fx कोई एक फंक्शन है और हम एक पॉइंट है x इक्वल टू a, उस पर इसी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट a पर इक्वल आ जाए अगर तीनों, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू, एरो को बोलते हैं अप्रोचेस टू a माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन a, fx ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हम एक फंक्शन दिया हुआ है fx mod x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3, माइनस 2x इफ x लाइज बिटवीन -3 एंड +3 एंड 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी दो पॉइंट है बेसिकली हमारे पास, एक तो है -3 और एक है +3। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं हम और इस पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी? देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस fx, यानी जब x की वैल्यू -3 से स्लाइटली लेस होगी, इस माइनस का मतलब है लेस देन -3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 लेस, और लेस देन -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, यहां मॉडुलस x प्लस 3, राइट। तो अगर मैं यहां पर x के प्लेस पे -3 पुट कर दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा? -3 मॉडुलस ऑफ +3, और आपको पता है मॉडुलस में -3 का मतलब क्या होता है? +3 होता है। तो 3 + 3 इक्वल टू 6। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। देखिए, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, इस प्लस का मतलब है स्लाइटली मोर देन -3 यानी ग्रेटर देन -3। तो fx की वैल्यू क्या बनेगी? देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस यानी ग्रेटर देन -3, ये -3x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 के लिए वैल्यू है -2x। तो यहां लिख देंगे -2x, और x के प्लेस पे मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं -2, x के प्लेस पे लिख दूंगा -3, तो -2 मल्टीप्लाई -3 6, दोनों इक्वल आ गई। और अब f ऑफ -3 यानी एग्जैक्टली इक्वल के लिए, ये इक्वल का साइन यहां पर लगा हुआ है, तो इक्वल के लिए -3 इक्वल के लिए वैल्यू क्या है फंक्शन की? मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, यानी इसी में अब x के प्लेस पे -3 पुट कर देंगे आप, तो मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3 होता है, तो 3 + 3 6। तो देखिए तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस fx, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -3। ये तीनों किसके इक्वल आई? 6 के। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमारे पास दो पॉइंट थे -3 और +3। -3 पे हमने चेक कर लिया, फंक्शन कंटिन्यूअस आया। अब बारी है इस +3 की, इस पे चेक कर लेते हैं। देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने पहले लिख दिया है एट x इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी? लिमिट x अप्रोचेस टू -3 हट जाएगा, 3 माइनस, और राइट हैंड लिमिट यहाँ 3 प्लस। 3 माइनस का मतलब स्लाइटली लेस देन 3 के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस स्लाइटली लेस देन 3 से कम वैल्यू के लिए, तो ये है देखिए x लेस देन 3, fx की वैल्यू क्या है? -2x। अब आपने x के प्लेस पे यहां 3 पुट कर देना है, -2 इंटू 3 कितना आया? -6। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, इसका मतलब है ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 के ये वैल्यू है, ग्रेटर देन 3 के लिए क्या वैल्यू है? 6x प्लस 2, तो 6x प्लस 2, और लिमिट अप्लाई करनी है, x के प्लेस पे 3 लिखेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 2 20। देखिए ये दोनों ही इक्वल नहीं आई, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो मतलब x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी का चेक करनी है। fx दिया हुआ है मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0।
तो आपके पास देखिए दो मेथड है, आप डायरेक्ट पहले मोड एक्स की वैल्यू पुट कर लें फिर लिमिट कैलकुलेट करें, या आप डायरेक्ट भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन की। कैसे होती है देखिए बताते हैं। क्लियर है कि हमें 0 पे लिमिट चेक करनी है, कंटिन्यूटी फंक्शन की पॉइंट 0 पे चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स स्लाइटली लेस देन 0, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो फंक्शन जब x इज इक्वल टू 0 है तब तो गिवन है 0 है, कि मतलब ये वैल्यू जब भी x की वैल्यू 0 से लेस होगी तब भी यही फंक्शन लेना, और जब भी x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तब भी आपने यही फंक्शन लेना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में जो x की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है, स्लाइट लेस देन 0, तो यही फंक्शन लिखना पड़ेगा मोड x अपॉन x। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लेस देन 0 है, कितना लेस लेना है, h मान लेते हैं, और h की वैल्यू क्या है, बिल्कुल अप्रोचेस टू 0। तो यहां लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, और फर्दर देख रहा हूं एक स्टेप और देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मॉडुलस का मतलब क्या है प्लस h और 0 माइनस h माइनस h, तो h से h कट गया, कितना आ गया 1, यहां भी 1 यानी -1 वैल्यू आ गई। बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, फंक्शन यही रहने वाला है सेम, मॉडुलस x अपॉन x, h की फॉर्म में लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0, कितना ग्रेटर h, और h कितना है 0, तो मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h, x के प्लेस पे 0 प्लस h, और यहां नीचे भी डिनोमिनेटर में भी x के प्लेस पे 0 प्लस h, तो क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h मतलब h अपॉन h कट गया, कितना आया 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आई, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आई, राइट हैंड लिमिट +1 आई, तो देयरफॉर फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12th के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जिनमें हमने मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना सीखा है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि 5.1 के या चैप्टर 5 के आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल YouTube से द वैदिक गुरुज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।